हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 20 मई और 20 मई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने एक नया यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पे। अराउंड वो 4 मिनट का है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद रखना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 मई को। अभी 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है और 20 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड बी डे, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे। अब यहाँ पे बात आ गई मेट्रोलॉजी की, तो आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे BIMP और OIML दोनों मिलके बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई BIMP, यानी कि उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। उसकी स्थापना हुई थी 20 मई 1875 को और उसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। अब यहाँ पे बात आ गई OIML, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे मैंने सबसे पहला ऑप्शन लिखा है 16 मई। 16 मई को US आर्म्ड फोर्स डे मनाया गया था और 16 मई को सिक्किम डे मनाया गया था। सिक्किम डे का स्थापना दिन था वो 16 मई को था और सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे और नेशनल डेंगू डे भी मनाया जाता है। 16 मई को 4 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। कौन से? US आर्म्ड फोर्स डे, सिक्किम का स्थापना दिन, इंटरनेशनल लाइट डे जो UN मनाता है और नेशनल डेंगू डे। अब डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है? तो एडिस इजिप्ट, याद रखना है आपको, एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब 17 मई को दो इंपॉर्टेंट डे थे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। कौन से थे? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को क्या था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कौन सा डे था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनी सुज्जमान का 83 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश के थे? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश के। अभी अनीस सुज्जमान का 83 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। वह बांग्लादेश के थे। उनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वो एक प्रोफेसर है। कौन है? राष्ट्रीय प्रोफेसर है। अब यहाँ पे बात आ गई बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल्ला हामिद। क्या है? कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, PM है शेख हसीना और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल्ला हामिद। और आपको एक और पॉइंट क्लिक होना चाहिए माइंड में कि सार्क की स्थापना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई है। कहाँ पे हुई है? सार्क की स्थापना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई है। अब यहाँ पे बात आ गई सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सार्क का हेड क्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। कहाँ पे? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में से 30% कटौती करने की घोषणा की है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि रामनाथ कोविंद ने। अभी रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में से कितने 30% की कटौती करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि निर्मला सीतारामन स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला नाणा मंत्री रक्षा मंत्री थे। आपको याद रखना है कि निर्मला सीतारामन स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने शिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रह यानी कि दो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं?
इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि चीन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब यहाँ पे बात आ गई चीन की, तो जनसंख्या की दृष्टि वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पर चाइना है। उसकी राजधानी है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। अब यहाँ पे बात आ गई चीन की, तो इंडिया और चाइना के बीच में मेक मोहन लाइन है। कौन सी लाइन है? मेक मोहन लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डिवाइडिंग लाइन को बोलते हैं ड्यूरांड लाइन। वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन और यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल लाइन है। आपको यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? अब इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि जुबैर इकबाल। अभी जुबैर इकबाल जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हो गए हैं। अब यहाँ पे बात आ गई जम्मू और कश्मीर बैंक की, तो जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में और उसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर का नाम है श्री शक्तिकांत सिंह दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई के लोगों में पाम का ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर है। आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि शक्तिकांत सिंह दास को बैंकर मैगजीन के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर और एशिया पैसिफिक अवार्ड 2020 दिया गया था। कौन कौन से 2 अवार्ड दिए गए थे? बैंकर मैगजीन के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, एशिया पैसिफिक अवार्ड 2020, ये दोनों अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि चरण पादुका पहल है क्या। तो अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मजदूर अपने घर के लिए पैदल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं हैं, ऐसे कई मजदूर हैं कि जिसके पास चप्पल नहीं है, तो उनको चप्पल प्रोवाइड करने के हेतु से ये चरण पादुका पहल की शुरुआत हुई है। अब इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए लॉन्च की गई है, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब ऑप्शन सी में मैंने गुजरात लिखा है, तो गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना और उम्बारे आंगनवाड़ी पहल, ये दोनों लॉन्च हुई है। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। अब यहाँ पे बात आ गई मध्य प्रदेश की, यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वहाँ के सीएम है कमलनाथ, वहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। वहाँ पे 3 नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। कौन से है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और वहाँ पे फेमस प्लेस है भीमबेटका गुफा, पंचमढ़ी, सांची का स्तूप, खजुराहो टेम्पल और ओमकारेश्वर टेम्पल जो नर्मदा नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड टेस्ट किट प्रदान किए हैं? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेपाल को। भारत ने अभी नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आ गई नेपाल की, यानी कि नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विद्यादेवी भंडारी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है केपी शर्मा ओली। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नेपाल के बारे में याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीन। अभी चीन ने ये कप जीत गए हैं। फर्स्ट चाइना ने जीता है और इंडिया इसमें कौन से स्थान पे है? 5th स्थान में। कौन से? 5th स्थान पे अभी इंडिया है। आपको याद रखना है कि 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। चीन के बारे में हमने अगले क्वेश्चन में ही बताया आपको, तो अभी चीन के बारे में मैं बता नहीं रही हूँ, आप अगले वीडियो में देख ले अगले क्वेश्चन में।
हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? इसका आंसर जो ऑप्शन सी यानी कि 4 ईयर। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि गरीब महिलाओं को चूल्हे की जगह एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और उसकी शुरुआत हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूपी के बलिया से 1 मई 2016 में उसकी शुरुआत की थी। और इस योजना के अकॉर्डिंग अभी तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा फैमिली को एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिवदास मीणा। अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीईबी के अध्यक्ष के रूप में शिवदास मीणा की नियुक्ति हुई है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए में लिखा है राजेश गोयल, यानी कि राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिर्देशक अभी बने थे राजेश गोयल। तरुण बजाज अभी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और शिवदास मीणा अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WEF की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया का। अभी कार्बन ब्रीफ वेबसाइट के अनुसार इंडिया में मार्च 2020 तक CO2 के प्रमाण में 15% की कटौती हुई है, यानी कि 15% डिक्रीज हुआ है। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स भी ज़्यादा रोड पे नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि CO2 का उत्सर्जन बहुत ही कम हो गया है। अब यहाँ पे बात आ गई WEF की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। उसका मुख्यालय है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड, और उसके अध्यक्ष है क्लोस एम स्वाब। कौन है? क्लोस एम स्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य में भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा। अभी ओडिशा राज्य में भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की है। अभी हेल्पलाइन क्या है? तो अभी क्या है कि ओडिशा में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और उनकी समस्या को दूर करने के लिए ये भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की है। अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद है, तो उसी के चलते स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। अब यह हेल्पलाइन ओडिशा राज्य में शुरू हुई है, तो ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, और महानदी के ऊपर हीराकुड डैम जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क का सन टेम्पल, उसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और 10 रुपीज़ की इंडियन करेंसी की नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क का सन टेम्पल है। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का लेक वो भी ओडिशा में है। इतने पॉइंट्स आपको ओडिशा के रिलेटेड याद रखने हैं। लास्ट क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में गूगल ने एक साथ 100 व्यक्ति से ऑनलाइन मीटिंग कर सके उस उद्देश्य से कौन सी एप्लीकेशन की शुरुआत की है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे गूगल मीट यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पे बात आ गई गूगल की, यानी कि गूगल आपको पता ही कि ये वन टाइप ऑफ सर्च इंजिन है जिसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में। उसका हेडक्वार्टर है यूएसए कैलिफोर्निया में। सीईओ है सुंदर पिचाई और संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ये इंपॉर्टेंट है, गूगल के संस्थापक आपको याद रखना है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अब आज का डेली क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको गूगल में विदाउट एनी लेजीनेस आपको सर्च करना है, बट आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।